हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। और जैसा कि अपन लास्ट वीडियो में क्यू एज इन एडीटी देख चुके हैं, आज अपन बात करते हैं कॉन्क्रीट व्यू की। कॉन्क्रीट व्यू की और इसमें अपन क्या देखेंगे दोस्त? अपन बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। क्या की दोस्त? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। देखो दोस्त, अब मैं आपको बताऊं, अपन क्यू ए दो टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से सब? पहले तो एलिस से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्यू को, एलिस से। और दूसरा अपन कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट से, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। अब देखो दोस्त, अगर अपन क्यू को क्या कर रहे हैं, एलिस से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एले के एडवांटेजेस हैं दोस्त, वो क्यू के एडवांटेजेस बन जाएंगे। और जो एलिस के डिसएडवांटेजेस हैं दोस्त, वो क्यू के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। आई थिंक जो आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन ने स्टेप में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या कराना पड़ेगा? आलेस में अपन क्या कराते हैं, स्टार्टिंग में ही अपन स्टैटिकली काम होता है ना आलेस में, तो अपन स्टार्टिंग में क्या कराना होता है, स्पेस को प्री एलोकेट कराना होता है। तो क्यूब में भी अपन क्या कराना पड़ेगा, स्पेस को प्री एलोकेट। चलो देखो, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं दोस्त, अपन कर लेते हैं हैज डिफाइन साइज। एज डिफाइन साइज 6, मतलब जे एक क्या है दोस्त, जे एक माइक्रो है, मतलब अपने कोड में जहां जहां पर साइज लिखा होगा वहां वहां पर 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्त, मैंने बोला आपकी क्यू में 6 एलिमेंट है, और इंडेक्सिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से। तो आपका लास्ट इंडेक्स क्या होगा सर? 6 एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट हुई, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 5 तक जाएगा। साइज माइनस बंद कर देंगे तो हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। चलो दोस्त, अब अपन क्या करते हैं, एक क्यू बनाते हैं, इंट क्यू साइज। इसमें दे दिया साइज, तो क्या आ गया दोस्त यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो आपका क्या होगा, एक 6 एलिमेंट या 6 साइज की आपकी क्यू बन जाएगी। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी एक क्यू बन गई, जिसमें की साइज क्या है, 6। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और लास्ट इंडेक्स कहाँ तक गया है, 5 तक। अब देखो दोस्त, तो क्या देखे सर, आपको पता है क्यू में अगर अपन ने इंसर्शन कराना है तो वो कहाँ से होता है सर? लेयर एंड से अपना होता है इंसर्शन। ठीक है दोस्त, ये आपको पता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। और आपका डिलीशन कहाँ से होता है दोस्त? डिलीशन आपका होता है फ्रंट एंड से होता है सर हमारा डिलीशन। अब देखो दोस्त, ये आपको पता है। अब थोड़ा इन्हें अच्छे से लिखते हैं, स्टैंडर्ड जो अपना होता है उस हिसाब से। लिया लैंड, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, आपके लोकेशन को पॉइंट करता है कि आपका कहाँ एलिमेंट्स है। आपके इंडेक्स भी हो सकता है कि इंडेक्सेस बताए, इस इंडेक्स पे आपका एलिमेंट है, और कोई पॉइंटर भी हो सकता है इन केस ऑफ जब अपन लिंक्ड लिस्ट से क्या करें, इसे इम्प्लीमेंट करें। और ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि आपने कहाँ से आपका एलिमेंट, कहाँ कहाँ पे आपका क्या करना है दोस्त। ये क्या बताता है, आपका मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट, मतलब दोस्त कि कौन सा अब भी जस्ट रिसेंटली एलिमेंट ऐड हुआ है, वो आपका क्या बताता है, लिया लैंड। ठीक है। अब देखो, आपका क्या होता है, एक फ्रंट एंड। मैंने बताया, जे भी क्या कर सकता है, किसी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है, इंडेक्स को पॉइंट कर सकता है, और इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट ए कोई क्या हो सकता है, पॉइंटर भी हो सकता है। ठीक है। अब जे क्या बताता है, कहाँ से आपका जो एलिमेंट है वो डिलीट होना है, कौन सा एलिमेंट डिलीट होना है। ठीक है। तो फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी, फ्रॉम विच एन एलिमेंट एलिमेंट कैन बी डिलीटेड। ठीक है। कहाँ से आपका कोई एलिमेंट क्या हो सकता है दोस्त, डिलीट हो सकता है, वो क्या बताता है, आपका फ्रंट एंड। चलो, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो दोस्त, अब अपन क्या करते हैं, अपन अपनी जो अपन ने क्यू बनाई थी, कौन सी क्यू, जी वाली क्यू। सब कितनी साइज थी इसकी, 6 साइज थी, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक थी दोस्त? इंडेक्सिंग 0 से 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त, तो 6 एलिमेंट है, साइज कितनी है अपने क्यूब की, 6, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 5।
ठीक है। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें देखो दोस्त, इंसर्शन, यहाँ पर मैं सीधा बोलूँ इंसर्शन ना बोल के, यहाँ पे मैं बोलूँ आप इंसर्ट कराओ, इंसर्ट कराओ 10, आप इंसर्ट कराओ 20, आप इंसर्ट कराओ 30, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिलीट कराओ, फिर आप डिलीट कराओ, ठीक है। इतने ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म करने हैं, बेसिक ऑपरेशन अपन चेक कर रहा है, ठीक है। देखो दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पता है लेयर किसे पॉइंट करता है, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को, और फ्रंट किसे पॉइंट करता है, जिस एलिमेंट को अपन ने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, उसे क्या करता है, फ्रंट है, क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपकी क्यू है ना जो, वो इम्पिटी है, तो इसमें ना कोई एलिमेंट है जिसे अपन क्या करा सकते हैं, रिमूव या फिर डिलीट, या ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो अभी इंसर्ट हुआ हो। तो स्टार्टिंग में जो आपका लेयर है और जो फ्रंट है वो किसे पॉइंट करेगा, वो आपका पॉइंट करेगा -1 को। जैसे अपन स्टैक में टॉप जब इनपिटी होता था ना स्टैक, तो वो किसे पॉइंट करता था, टॉप अपना, वो -1 को। ऐसे यहाँ पे जब इनपिटी होगी अपनी क्या, लिंक क्यू, तो यहाँ पे जे लेयर और फ्रंट कहाँ किसे पॉइंट करेंगे, -1 को, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है अपन ने, अब अपन ने क्या करना है दोस्त, इंसर्ट कराना है 10 काय में, क्यू में। तो अब देखो दोस्त, क्यू में अपन ने जैसे क्या कराया, 10 को इंसर्ट कराया, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्त, देखो अब जो आपका क्या है, जो लेयर है, लेयर क्या करता है, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो लेयर क्या होगा, -1 से क्या होना चाहिए, इसे 0, तो अपन लेयर में क्या करेंगे दोस्त, लेयर बराबर लेयर +1 कर देंगे, लेयर +1। अब देखो, अभी लेयर की वैल्यू क्या है, लेयर की रिसेंट वैल्यू क्या है, -1, अपन +1 कर रहा है, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 0 हो गया। तो अब क्या करने लगेगा दोस्त, अब जो सर आप बोलोगे सर जो लेयर है ना, अब वो पॉइंट करने लगेगा, अब जो लेयर है ना सर, अब वो पॉइंट करने लगेगा इस वाली लोकेशन को, इस वाले इंडेक्स को, 0 को। बिल्कुल सर, आ गया समझ में। अब मैं आपसे दोस्त एक बात और पूछूं, क्या 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 पूछोगे सर, आप मेरे को ये बताओ कि अब देखो, क्यों मैं एक एलिमेंट, हाँ एक एलिमेंट 10 है, अब अपन किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, हाँ सर अब 10 है तो 10 को अपन डिलीट करना चाहिए, कर ही सकते हैं ऑब्वियसली सर, है ही एलिमेंट वो, तो वो तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी अब तक फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, -1 पे, और आपको पता है अपन डिलीशन किस एंड से कराते हैं, फ्रंट। तो अब अपन ने क्या करना पड़ेगा दोस्त, अपन ने यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को 0 पे सेट करना पड़ेगा। अब अपन ने क्या करना पड़ेगा दोस्त, फ्रंट को भी 0 पे सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फ्रंट बराबर 0 पे सेट करना पड़ेगा, कैसे करके, फ्रंट बराबर फ्रंट +1, ठीक है। लेकिन पता है दोस्त, ये सिर्फ स्पेशल केस होता है कि अगर आप किसी क्यू में एक एलिमेंट डाल रहे हो तो वही आपका डिलीट हो सकता है, ठीक है, और वही आपका रिसेंटली एडेड एलिमेंट है। इसके अलावा ये एक स्पेशल केस होता है, इस केस में अपन ने क्या करना है, जो लेयर है और जो फ्रंट है दोनों को 0 सेट करना होता है क्यू में, ठीक है। जी आपका ये स्पेशल केस है, ठीक है दोस्त। अब अपन क्या करा रहे हैं, अब देखो अपन क्या करा रहे हैं दोस्त, अब अपन क्या करा रहे हैं दोस्त, अब अपन करा रहे हैं इंसर्ट क्या, अब अपन इंसर्ट करा रहे हैं दोस्त 20, ठीक है। अब अपन 20, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, 20 आ जाएगा सेकेंड इंडेक्स नंबर 1 पे और सेकेंड पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा दोस्त, अब आपका देखो क्या करना है, लेयर बराबर लेयर +1, ठीक है। मतलब अभी लेयर कितना है, 0, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लेयर किसे पॉइंट करने लगेगा, अब पॉइंट करेगा लेयर किसे, इस वाले इंडेक्स को, इस वाले इंडेक्स को, इंडेक्स नंबर 1 को। बिल्कुल सब ये बात हमें समझ में आई। और फ्रंट किसे पॉइंट करेगा, 0th वाले, इसमें अपन ने कुछ नहीं करना। ओके सर, ये बात अपन ने समझ में आ गई। अब अपन क्या करा रहे हैं दोस्त, इसे 30 को इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है सर, हमने 30 को इंसर्ट करा दिया। तो अब क्या करेगा लेयर, लेयर फिर बढ़ेगा, अभी लेयर क्या है, 1 है, अब 1 + 1 बराबर 2। अब लेयर किसे पॉइंट करने लगेगा सर, अब लेयर सेकेंड इंडेक्स को, मतलब थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है दोस्त। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब अपन क्या करा रहे हैं, अब अपन डिलीट करा रहे हैं, डिलीट। तो अभी फ्लैंट कहाँ है, यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे है। तो अब क्या डिलीट होगा, जैसे अपन ने डिलीट करा है 10 डिलीट हुआ। तो देखो क्यों मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5,
ठीक है। अभी 10 20 30 ये कंटेंट है ना। आपका लेयर इसे पॉइंट कर रहा है और आपका जो फ्रंट है इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है दोस्त, अब अपन ने डिलीट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने डिलीट किया, फ्रंट एंड से डिलीट होता है तो क्या डिलीट होगा, 10 डिलीट होगा। तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस 1 करना पड़ेगा। तो अब फ्रंट की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फ्रंट अब किसे पॉइंट करेगा, मतलब अब कौन सा एलिमेंट डिलीट हो सकता है, जे वाला एलिमेंट डिलीट हो सकता है 1 इंडेक्स वाला, और जे क्या हो गया दोस्त, जे डिलीट हो गया। होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है दोस्त, अब देखो सर अब क्या करें, इतना तो आपने बता दिया। देखो दोस्त अब आपको करना क्या है, डिलीट करो। अब क्या डिलीट करना है सर, आप क्या कराओगे डिलीट, आप डिलीट करो दोस्त। दूसरा, अभी फ्रंट किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है। अब अपन ने क्या किया, 20 तो भी डिलीट कर दिया, ठीक है दोस्त, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब फ्रंट क्या होगा आपका, पहले फ्रंट 1 था, अब प्लस 1 और होगा तो 2 आ जाएगा। तो अब फ्रंट किसे पॉइंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स को। अब फ्रंट किसे पॉइंट करेगा दोस्त, अब फ्रंट पॉइंट करेगा दोस्त इस वाले इंडेक्स को, कौन से सर, इस वाले इंडेक्स को। अब लेयर, जो लेयर है आपका, ठीक है, और जो क्या है दोस्त आपका फ्रंट, दोनों किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स को, बोले तो थर्ड एलिमेंट को, ठीक है। अब क्या, अगर अब अपन इसमें क्या कराते हैं दोस्त, डिलीट कराते हैं, तो क्या होगा, अपन क्या कर रहे थे अभी, फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस 1। अब फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है कि फ्रंट इंडेक्स थर्ड को क्या करे, पॉइंट करे और उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। इंडेक्स फ्रंट जहाँ पॉइंट करता है मतलब क्या होता है, वहां से अपन एलिमेंट को, उस एलिमेंट को डिलीट करा सकते हैं। तो ये भी एक स्पेशल केस होता है, जब अगर क्यू में सिर्फ एक ही क्या हो, एलिमेंट हो, और अपन डिलीशन कराते हैं, तो जो अपना फ्रंट होता है और जो अपना बैक होता है, उसे क्या करना होता है दोस्त, अपन ने वापस आ गए क्या सेट करना होता है, फ्रंट बराबर लेयर बराबर -1 सेट करना होता है। होप सो आपको जे वाला केस भी समझ में आया होगा, ठीक है, आया समझ। आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो दोस्त अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सर अब आप क्या बताने वाले हो, क्या स्पेशल बताने वाले हो आप, देखो मैं अब आपको क्या स्पेशल बताने वाला हूँ, 2 मिनट है ना। चल अब यहाँ पे आ जाओ। आई थिंक दोस्त आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, अपन ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है सर, इतना हमें क्लियर हो गया। चलो आ जाओ दोस्त, अब यहाँ पे देखते हैं। अब मैं आपको कुछ केसेस बताने वाला हूँ, कौन से केसेस, जहाँ जहाँ पे आपके फ्रंट और लेयर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। कहाँ कहाँ पे इक्वल होती है, देखो एडिंग डालते हैं, फ्रंट एंड लेयर आर सेम इन 2 केसेस, आर सेम इन 2 केसेस। आपके जो लेयर और फ्रंट होते हैं वो 2 केसेस में सेम होते हैं। सर अब 2 केसेस कौन 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 से है, केस नंबर 1, केस 1, व्हेन व्हेन क्यू इज इनफिनिटी, मतलब सर जबकि क्यू खाली हो उस केस में भी आपका क्या होगा, फ्रंट और लेयर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि आपकी क्यू में कुछ है ही नहीं। तो आपका लेयर और फ्रंट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। मतलब ये आपकी क्यू है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3। अब इसमें क्या है, इनपुट या कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपका जो फ्रंट होगा और जो आपका क्या होगा, लेयर होगा, वो क्या होना चाहिए दोस्त, वो आपका होना चाहिए -1 क्योंकि ना कोई मोस्ट एडेड एलिमेंट है और ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे अपन क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो एक केस ये होता है कि व्हेन योर क्यू इज इनफिनिटी। अब दूसरा केस क्या होता है सर, केस नंबर 2 देखो, केस 2, इसमें क्या होता है सर, when there is exactly, when there is exactly one element in the क्यू, जबकि आपकी क्यू में ओनली एक ही एलिमेंट हो, तब भी क्या होगा, आपका जो लेयर है और जो फ्रंट है वो इक्वल होगा। कैसा होगा सर, फ्रंट बराबर लेयर नॉट इक्वल टू -1। मतलब इस केस में क्या होगा दोस्त, जो आपका फ्रंट और लेयर है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 के बराबर नहीं रहेगा। तो एक केस ये हो गया दोस्त आपका।
जब आपकी इनपिटी हो क्यू, तब भी आपका फ्रंट और लेयर क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और जब आपकी क्यू में ओनली एक एलिमेंट हो, देखो फॉर एग्जांपल भी समझ लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये आपकी एक क्यू है, 0 1 2 3, 4 एलिमेंट है, इंडेक्स 0 2 3। इसमें अगर मैं बोल दूँ 10 है, एक एलिमेंट है, तो इसमें अपन डिलीट किसे कर सकते हैं, 10 को। और मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट क्या है, 10। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा क्योंकि यहाँ से ही डिलीट कर सकते हैं, और लेयर भी इसी को पॉइंट करेगा क्योंकि ये मोस्ट रिलेटेड है, रिसेंटली एडेड एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू लेयर इक्वल टू 0, या फिर अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रंट इक्वल टू लेयर इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि अगर यहाँ पे दो एलिमेंट होते, इसे अपन डिलीट कर देते, तो जे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता, तो फर्स्ट पोजीशन पे फ्रंट और लेयर क्या होता, इक्वल होता। लेकिन इस केस में भी क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, काय में, क्यू में, इसलिए अपन ने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। इसलिए अपन ने ये नहीं लिखा कि इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंडेक्स पे भी हो सकता है, 1 इंडेक्स पे भी हो सकता है। अगर आपका एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है क्यू में, तो वो लास्ट इंडेक्स पे क्यू और लेयर है जो, वो इक्वल टू होंगे। लेकिन इंडेक्स नंबर क्या होगा, जो लास्ट है, मान लो यहाँ पे 3 लास्ट है, तो 3 पे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए अपन ने जब भी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है, तो वो भी वहां पे भी फ्रंट और लेयर इक्वल होंगे, बट वो क्या नहीं होंगे, -1 नहीं होंगे, वहां पे लेयर और फ्रंट -1 को पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये केस भी समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अपन और केसेस की बात करते हैं। और क्या केसेस है, देखो, वेन एवर वेन वेन एवर वी परफॉर्म वी परफॉर्म वेन एवर वी परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन delete operation whenever we perform delete operation in the queue in the queue whenever we perform delete operation in the queue containing exactly one element, then we have we have to change both front and layer। देन अपन ने क्या करना होता है, अपन ने दोनों को फ्रंट एंड लेयर को चेंज करना होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो कहाँ पे सर, यहाँ पे। जैसे मान लो इसमें एक ही एलिमेंट है, अब अपन ने इसे डिलीट करना है, तो अपन ने क्या करना होगा, जो फ्रंट और लेयर है दोनों को चेंज करना होगा, और क्या करना होगा, -1 के इक्वल करना होगा। अब अगर अपन ने 2.5 को भी डिलीट कर दिया, क्या बचा, क्यू कैसी हो गई, इनफिनिटी हो गई, मतलब क्यू में कुछ नहीं है। और इस केस में क्या होता है, जब क्यू में कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या ही डिलीट करोगे, और तुम्हारा मोस्ट एडिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस केस में भी क्या होता है दोस्त, जो आपका फ्रंट है और जो आपका लेयर है, वो कहाँ पे सेट होता है दोस्त, वो भी आपका क्या होता है, -1 पे सेट होता है, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पे अपन ने लिखा है, डिस्कस किया है। तो इस केस में अपन ने जो लेयर होता है और जो आपका क्या होता है, फ्रंट होता है, उसे भी आपको कहाँ पे सेट करना होता है दोस्त, -1 पे सेट करना होता है। आई थिंक ये केस भी आपको समझ में आया होता है। ठीक है दोस्त, एक और केस होता है, सर अब ये कौन सा केस होता है, इसको और डिस्कस करो। केस नंबर 3, इफ वी if we insert in in an empty queue, then we have to we have to set, और इसे बोल देते हैं change both layer and front। तो भी अपन ने क्या करना होता है, चेंज करना होता है लेयर और फ्रंट को, और कहाँ पे सेट करना होता है दोस्त, लेयर बराबर फ्रंट बराबर 0।
ठीक है। अगर अपन क्यू में क्या करते हैं दोस्त, एक एलिमेंट डालते हैं, अगर क्यू में एक एलिमेंट है, इंसर्ट करते हैं एक एलिमेंट, तो अपन ने क्या करना होता है, जो लेयर है और जो फ्रंट है उसे माइनस, उसे क्या करना होता है, जीरो पे सेट करना होता है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे अपनी जे क्यू है, जे क्यू पहले क्या है दोस्त, इनपीटी है, ठीक है, 0 1 2 3 4 जे इनपीटी है, ठीक है दोस्त, मान लो एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं अपन, ठीक है। तो जे इनपीटी है, अगर मैं बोलूं कि आपको इंसर्ट करना है क्या, इंसर्ट करना है 10, स्टार्टिंग में जो फ्रंट होगा और जो लेयर होगा वो कहाँ पे होगा दोस्त, वो होगा आपका -1 पे। अगर मैं बोलूँ आपको 10 इंसर्ट करना है, 10 यहाँ पे आएगा, तो अब अपन डिलीट क्या कर सकते हैं क्यों में से, सर 10 को डिलीट कर सकते हैं, और अपना मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट क्या है सर, 10 ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्त, जो आपका फ्रंट होगा और जो आपका लेयर होगा वो कहाँ पे पॉइंट करने चाहिए दोस्त, वो आपके जीरो पे ही पॉइंट करने चाहिए, क्योंकि अपन डिलीट भी जीरो को कर सकते हैं, और हमारा मोस्ट एडिड रिसेंटली एडिड एलिमेंट भी क्या है, 10, इस वजह से अपन ने वहां पे 10 लिखा। आई थिंक दोस्त आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो आ जाओ दोस्त, एक चीज और बताता हूँ। देखो जो सिंपल क्यू होती है ना, सिंपल क्यू, उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं सर बता दीजिए। देखो अपन इंसर्शन, इंसर्शन या इंसर्ट जो करते हैं इन्हें क्यू में बोलते हैं इन क्यू ऑपरेशन, इन क्यू, क्यू, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन नेम होते हैं कि इन क्यू और डी क्यू, ठीक है। तो अगर अपन इंसर्शन और इंसर्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन क्यू, ठीक है। जहाँ पे भी इन क्यू लिखा हो वहां पे आप ये समझना है कि अपन इंसर्शन वगैरह करा रहे हैं। और डिलीशन और डिलीट, इसके लिए स्टैंडर्ड नेम क्या होता है क्यू में, डी क्यू, डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू मतलब जब भी अपन क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अपन कुछ डिलीट करा रहे हैं, और इसका मतलब क्या होता है दोस्त, कि अपन कुछ इंसर्ट करा रहे हैं, काय में, क्यू में, इंसर्शन इन क्यू, इन क्यू, और इसका मतलब क्या होता है दोस्त, डिलीशन इन क्यू, डिलीशन इन क्यू। चलो दोस्त, एक आई थिंक आपको एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अपन क्या देते हैं, हैज डिफाइन साइज, एक फुल साइज का अपन क्या ले लेते हैं, क्यू, इंट क्यू साइज, साइज ही डाल दो यहाँ पे, तो मतलब इसमें फुल आ जाएगा। तो इतना करने के बाद क्या हुआ होगा दोस्त, आपका एक क्यू बना होगा, उसमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, जीरो से, लास्ट इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, साइज 4 है तो जीरो से स्टार्ट हुई सब, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या कराते हैं, इसमें इंसर्ट कराते हैं, ठीक है दोस्त, इंसर्ट 10, इंसर्ट कराते हैं दोस्त अपन 20, और इंसर्ट कराते हैं दोस्त अपन क्या, 30, ठीक है। और उसके बाद अपन कराते हैं डिलीट, और यहाँ पे भी कराते हैं दोस्त डिलीट, और यहाँ पे भी अपन क्या कराते हैं दोस्त, डिलीट। देखना क्या क्या वेरिएशन होते हैं। देखो आपको पता है जो आपका लेयर है और जो आपका फ्रंट है, वो स्टार्टिंग में किसे पॉइंट करेगा, सर -1 और -1, क्योंकि ना तो अभी क्यू में ऐसा कुछ है जिसे अपन डिलीट कर सकते हैं, और ना कोई अपना क्या है दोस्त, रिसेंटली एडेड एलिमेंट है। चलो आ जाओ अब देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या कराते हैं दोस्त, इंसर्ट कराते हैं 10, तो 10 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, लेयर बराबर लेयर +1, ठीक है। तो मतलब अभी लेयर क्या था, -1 था, अपन ने एक इंसर्ट कराया, तो एक से इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल आउट, जीरो आ जाएगा। तो अब आपका जो लेयर है ना दोस्त, लेयर है ना, अभी -1 को पॉइंट कर रहा था, अब क्या करने लगेगा, वो जीरो को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है दोस्त, अब अपन की क्यू में एक एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था ये एक स्पेशल केस होता है, अब आप डिलीट क्या करा सकते हो, अब एलिमेंट 10 है तो भाई अपन 10 को डिलीट करा सकते हैं, और आपको पता है कि डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से होता है। तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, अभी तो फ्रंट -1 को पॉइंट कर रहा है ना, तो कुछ डिलीट हो नहीं सकता, तो अब अपन ने क्या कराना पड़ेगा, फ्रंट को भी सेट करना पड़ेगा, कहाँ पे, जीरो पे। जे केस मैं ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और वैल्यूएशन बता रहा हूँ। तो अपन ने क्या किया, फ्रंट को भी क्या कर दिया दोस्त, फ्रंट बराबर जीरो सेट कर दिया। अब देखो दोस्त, अब क्या आया, अपन एक 20 को इंसर्ट कराना है, तो 20 कहाँ पे आएगा, वहां पे, क्योंकि अभी फ्रंट किसे लेयर किसे पॉइंट कर रहा है, जीरो पे। अब क्या कर दिया अपन ने, लेयर बराबर
लेयर प्लस वन। तो अभी क्या कर लिया, 0 था, अब प्लस वन किया तो कितना हो गया दोस्त, 1 हो गया। तो अब लेयर कहाँ पे पॉइंट करेगा, अब लेयर अपना मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट क्या है दोस्त, अपना मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट है क्या, 20। तो कौन से इंडेक्स पे है अपन, तो अब अपना जो लेयर है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, लेकिन फ्रंट अपना अभी 10 पे ही पॉइंट करेगा। क्यों सर 10 पे करेगा, 20 पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी एक एलिमेंट 10 है ना जिसे अपन डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि 10 पहले आएगा, आपको पता है, क्योंकि पॉलिसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले बाहर होता है। तो अब क्या करेगा दोस्त, जो आपका 10 है वो पहले डिलीट होगा, उसके बाद ही आपका 20 डिलीट होगा, इसलिए फ्रंट हमेशा डिलीशन को बताता है, डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होता है, इसलिए सिर्फ जो फ्रंट है वो 10 को अभी पॉइंट करेगा। लेकिन फर्स्ट के अगर इनपिटी क्यू जो आपकी क्यू है वो इनपिटी के और पहला एलिमेंट आता है, तब आपको फ्रंट को भी सेट करना है, क्योंकि पहला एलिमेंट है उसे तो डिलीट करोगे ना, इसलिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि अब क्या करना है, अपन ने 30 को इंसर्ट करना है, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, लेयर बराबर लेयर प्लस वन, मतलब अभी लेयर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, आपने प्लस 1 से इंक्रीमेंट किया, 2 हो गई, तो अब लेयर किसे पॉइंट करेगा, इसे छोड़ के 2 को, इसको अब सेकंड इंडेक्स मतलब थर्ड एलिमेंट को लेयर क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। ओके, अब क्या कराना है सर, अब डिलीशन कराना है, अब आएगा मजा, देखो। अब फ्रंट से डिलीशन होता है, फ्रंट किसे पॉइंट कर रहा है, 0 को, अपन ने डिलीट कराना है, तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, 10 डिलीट होगा सर। चलो सर 10 डिलीट हो गया, अब अपन ने क्या करना है दोस्त, फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस वन कराना है। अभी क्या था, फ्रंट 0 था, अब प्लस वन कराओगे क्या हो जाएगा 1। अब फ्रंट भी क्या करने लगेगा दोस्त, इसे छोड़ के अब कौन सा एलिमेंट डिलीट हो सकता है, अब जो जीरो मतलब 10 के बाद आया होगा, 10 के बाद क्या आया, 20 आया है, तो अब इसे ये पॉइंट करने लगेगा इंडेक्स नंबर 1 को। अब क्या हो सकता है, 20 डिलीट, अब क्या है, अगेन डिलीशन कराना है, डिलीशन कराओ। ठीक है, तो अब क्या हुआ सर, अब 10 20 भी डिलीट हो गया, और अपन ने क्या किया, फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस वन किया था, तो मतलब अभी फ्रंट वन था, प्लस वन करने पर फ्रंट टू हो गया। अब फ्रंट वी क्या कर रहा है सर, इसे ना पॉइंट करते हुए अब फ्रंट वी किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट करता है, इस वाले इंडेक्स को। ठीक है, ओके सर, इतना भी समझ में आ गया। चलो अब क्या है दोस्त, अगेन देखो दोस्त, अब क्या बता रहा है, अब भी बोल रहा है कि आप एट डिलीशन और करना है, तो अब क्या डिलीट होगा, 30 डिलीट होगा, 30 डिलीट होगा। ठीक है सर, अब क्या होगी आपकी क्यू, इनपिटी हो गई। अब आप ऐसा नहीं करोगे दोस्त, फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस वन, ऐसे में तो क्या होगा, देखो दोस्त करके देखते हैं। अभी फ्रंट की वैल्यू क्या है, 2 है, अब प्लस वन किया बराबर 3 आ गया, तो अब इसका मतलब तो क्या है कि जो आपका फ्रंट है सर वो काय को पॉइंट करना चाहिए, थायड इंडेक्स को। लेकिन थायड इंडेक्स में कोई एलिमेंट है क्या जिसे आप डिलीट करा सको, नहीं सर कोई एलिमेंट नहीं है। तो जे क्या होता है, जे एक स्पेशल केस होता है। देखो जे डिस्कस किया मैंने, कहाँ डिस्कस किया सर आपने, जे किया। एक वी इंसर्ट कहाँ पे हाँ जी, whenever we perform deletion operation in the queue containing exactly one element, then we have to change both front and rear, front बराबर और rear बराबर -1। -1 क्यों सेट करते हैं दोस्त, क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक ही एलिमेंट था जी, आपने डिलीट कराया, अब क्यों कैसी हो गई दोस्त, इनपिटी हो गई। और आपको पता है जो फ्रंट है ना वो क्या पॉइंट करता है, जो एलिमेंट अपन डिलीट कर सकते हैं, और लेयर क्या करता है, वो एलिमेंट जो रिसेंटली एडेड हुआ है। अब क्यों खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या डिलीट करेंगे, और क्या ही अपन अपना क्या होगा जो मोस्ट रिसेंटली एडेड है। तो इस केस में अपन ने क्या कराना होता है, जो भी स्पेशल केस होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और जी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब बता रहा हूँ। तो इस केस में भी आपको रियर एंड फ्रंट बराबर क्या करा देना है, -1, जब अपन लास्ट एलिमेंट क्यू से डिलीट कर रहे हो। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको एक क्यूज का एले इम्प्लीमेंटेशन अपन कैसे कर रहे हैं और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके दोस्त, चीजें को समझे, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको डिलीवर किया है, और अच्छे से पढ़े। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, पढ़ते रहिए दोस्त, मस्त।